सबसे दर्दनाक घटना है। महाभारत में द्रौपदी चीरहरण वो घटना है जिसने पूरे कुरुवंश के विनाश की नींव रख दी थी। ये कहानी सिर्फ एक स्त्री के अपमान की नहीं बल्कि अधर्म के खिलाफ धर्म के युद्ध की शुरुआत थी। पृष्ठभूमि पर जुए का खेल होता है। पांडव इंद्रप्रस्थ में राज कर रहे थे। उनकी समृद्धि देखकर दुर्योधन जल रहा था। शकुनी मामा ने दुर्योधन को सलाह दी कि युधिष्ठिर को जुए के लिए बुलाओ। युधिष्ठिर को जुए का व्यसन था, वो मना नहीं कर पाए। हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र की सभा लगी। शकुनी पासे फेंकता था और युधिष्ठिर हारते जाते थे। शकुनी छल से पासे चलाता था। युधिष्ठिर पहले धन, फिर राज्य, फिर अपने भाई नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम सब हार गए। आखिर में शकुनी ने कहा, अब और क्या दांव पर लगाओगे? युधिष्ठिर ने कहा, मैं स्वयं को दांव पर लगाता हूँ। युधिष्ठिर वो भी हार गए। शकुनी हंसा, अब तुम दास हो गए, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी एक चीज बची है, द्रौपदी, उसे दांव पर लगाओ। धर्मराज युधिष्ठिर मोह में अंधे हो गए और उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। शकुनी ने पासा फेंका और युधिष्ठिर द्रौपदी को भी हार गए। अब कहानी आती है द्रौपदी को सभा में लाना। दुर्योधन खुशी से पागल हो गया। उसने दुशासन को आदेश दिया, जाओ हमारी दासी द्रौपदी को सभा में खींच लाओ। द्रौपदी उस समय रजस्वला थी, एक वस्त्र में थी। उन्होंने कहा, मैं इस हालत में सभा में नहीं आ सकती। दुशासन ने कहा, तू अब दासी है, दासी का कोई नियम नहीं होता। दुशासन द्रौपदी के महल में गया और उनके बाल पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया। द्रौपदी के बाल खुले थे, वस्त्र अस्त व्यस्त था। पूरी सभा सन्न रह गई। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महारथी सिर झुकाकर बैठे रहे। द्रौपदी का सवाल। द्रौपदी ने सभा में खड़ा होकर पूछा, हे कुरुवंश के बुजुर्गों, मुझे न्याय चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने पहले खुद को हारा, फिर मुझे दांव पर लगाया। जब वो खुद दास बन चुके थे तो मुझे दांव पर लगाने का अधिकार इनका कैसे रहा? सभा में सन्नाटा छा गया। भीष्म पितामह बोले, पुत्री, धर्म बहुत सूक्ष्म है, मैं उसका उत्तर नहीं दे सकता। विदुर चिल्लाए, ये अधर्म हो रहा है। एक कुल वधू का ऐसा अपमान होता है क्या? लेकिन कोई नहीं बोला। धृतराष्ट्र चुप थे। दुर्योधन हंसा और अपनी जांघ थपथपाकर बोला, द्रौपदी, आप जब मेरी जांघ पर बैठ जा, अब तू मेरी दासी है। भीम का खून खौल गया। उसने गदा उठाई और कसम खाई, मैं युद्ध में इसकी इसी जांघ को तोड़ूंगा। चीरहरण। दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया, इसके वस्त्र उतारो, देखूं तो दासी कैसी लगती है। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा। द्रौपदी ने अपनी साड़ी को कसकर पकड़ लिया और मदद के लिए सबको पुकारा। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कोई नहीं उठा। अंत में द्रौपदी ने आंखें बंद की और श्री कृष्ण को पुकारा, हे गोविंद, हे द्वारकावासीन, आज मेरे सिवा कोई नहीं, मेरे मान की रक्षा करो। कहते हैं, जैसे ही दुशासन साड़ी खींचता, साड़ी बढ़ती जाती। वो खींचता गया, सभा में साड़ी का ढेर लग गया। लेकिन द्रौपदी निर्वस्त्र नहीं हुई। दुशासन थक कर गिर पड़ा, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुई। ये श्री कृष्ण की लीला थी। परिणाम क्या हुआ? पूरी सभा डर गई। धृतराष्ट्र को लगा
अब कुछ अनर्थ होगा। उन्होंने द्रौपदी से कहा, पुत्री वर मांग, मैं तेरे साथ हुए न्याय से देखे हूँ। द्रौपदी ने 3 वर में मांगे। पहला, युधिष्ठिर को दास्ता से मुक्ति। दूसरा, चारों पांडव भाइयों को दास्ता से मुक्ति। तीसरा, पांडवों का राज्य और शस्त्र वापस। धृतराष्ट्र ने तीनों वर दे दिए, लेकिन गांधारी ने कहा, जो आग लग चुकी है वो अब बुझेगी नहीं। द्रौपदी ने जाते जाते कसम खाई, जब तक दुशासन के खून से अपने बाल नहीं धोऊंगी तब तक बाल खुले रखूंगी। भीम ने कसम खाई, मैं दुशासन का सीना चीरकर उसका खून पीऊंगा। इस घटना का महत्व। पहला, धर्म की परीक्षा। भीष्म, द्रोण जैसे लोग चुप रहे क्योंकि वो हस्तिनापुर के नमक से बंधे थे। दूसरे में आती है महाभारत की नींव। यहीं से महायुद्ध का बीज पड़ा। तीसरा, स्त्री सम्मान। ये दिखाता है कि एक स्त्री का अपमान पूरे कुल का नाश कर देता है। 13 साल बाद कुरुक्षेत्र में भीम ने दुशासन का सीना चीरा और द्रौपदी ने उसी खून से अपने बाल धोए। दुर्योधन की जांघ भी भीम ने तोड़ी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब सभा में अधर्म होता है और ज्ञानी लोग चुप रहते हैं तो विनाश निश्चित है। अब आइए द्रौपदी चिरण का पार्ट 2 में देखें क्या होता है। परिणाम और प्रतिशोध। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचकर थक गया, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से द्रौपदी का चिर चिर मतलब होता है साड़ी, बढ़ता गया या फिर वस्त्र कह लीजिए। और अब आगे क्या होता है। शकुनी की दूसरी चाल 13 साल का वनवास में क्या होता है। पांडव सब लेकर जाने लगे तो दुर्योधन, कर्ण, शकुनी तिलमिला गए। दुर्योधन पिता के पास गया। पिताजी, सांप को छोड़ना, मौत को दावत देना, ये फिर आएंगे और हमारे नाश करेंगे। धृतराष्ट्र कमजोर पड़ गए। उन्होंने पांडवों को वापस बुलवाया। शकुनी बोला, एक बार फिर जुआ हो जाए। इस बार शर्त ये, जो हारेगा वह 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास करेगा। अज्ञातवास में पकड़े गए तो फिर से 12 साल वनवास। युधिष्ठिर फिर जुए के मुंह में फंस गए। शकुनी ने फिर छल से हराया। पांडवों को 13 साल के लिए वन जाना पड़ा। द्रौपदी की प्रतिज्ञाएं अब क्या थी। जाते समय द्रौपदी के बाल खुले थे, वो धधक रही थी। उसने कौरव सभा में 3 भयानक प्रतिज्ञाएं ली। पहला, दुशासन के लिए, जिस हाथ से इसने मेरे बाल खींच, उन हाथों को भीम तोड़ेगा। मैं इसका खून अपने बाल में लगाऊंगी, तभी चोटी बांधूंगी। दुर्योधन के, जिस जांघ पर इसने मुझे बैठने को कहा, भीम युद्ध में गदा से उस जांघ को तोड़ेगा। कर्ण के लिए कहा, तूने मुझे वेश्या कहा था, अर्जुन युद्ध में तेरा वध करेगा। भीम दहाड़ा, मैं दुशासन का कलेजा चीर कर खून पीऊंगा, दुर्योधन की जांघ तोड़ूंगा, तब तक मुझे शांत न समझो। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, कर्ण का वध मैं करूंगा। 13 साल बाद प्रतिज्ञा पूरी हुई। पहला विराट युद्ध। अज्ञातवास के आखिरी दिन कीचक ने द्रौपदी से बदतमीजी की। भीम ने उसे मार डाला। द्रौपदी समझ गई कि पति अभी जिंदा है। दूसरे में कुरुक्षेत्र का 14वां दिन भाग।
भीम और दुशासन का सामना हुआ। भीम ने दुशासन को पटक दिया, उसकी छाती गदा से फाड़ी और उसका गर्म खून द्रौपदी के पास ले गया। द्रौपदी ने 13 साल से खुले बालों में वो खून लगाया और तब जाकर चौटी बांधी। तीसरा कुरुक्षेत्र का 18वां दिन होता है। गदा युद्ध में भीम ने नियम तोड़कर दुर्योधन की जांघ पर वार किया और उसे तोड़ दिया, क्योंकि दुर्योधन ने बड़ी सभा में जांघ दिखाई थी। कर्णवध। 17वें दिन अर्जुन ने कर्ण को मारा, अब उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया था। चीरहरण से हमें 5 बड़ी सीख मिली। कौन कौन? पहला, मौन भी पाप है। कैसे? भीष्म द्रोण चुप रहे, उनका विनाश भी हुआ। गलत के खिलाफ बोलना जरूरी है। दूसरा, स्त्री का अपमान कुल नाशक। एक स्त्री के अपमान ने 100 कौरवों की जान ले ली। व्यसन बर्बादी खिलाता है। युधिष्ठिर का जुआ सब ले डूबा। ईश्वर भरोसे रहो, जब कोई साथ न दे तो कृष्ण साथ देते हैं। कर्म का फल मिलता है। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनि सबको उनके कर्मों की सजा मिली। द्रौपदी सिर्फ पांडवों की पत्नी नहीं थी, वो यज्ञ से पैदा हुई थी, वो कृष्ण थी। अग्नि से जन्मी, उसका अपमान यज्ञ की अग्नि का अपमान था, और अग्नि सब भस्म कर देती है। अब हम लोग जानेंगे इसके पार्ट 3 में क्या होता है। बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। चीरहरण के बाद पांडव प्लस द्रौपदी 13 साल के लिए वन चले गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली आग तो अब भड़क थी। पहला आता है काम्यक वन में द्रौपदी का दर्द। वनवास के पहले दिन ही द्रौपदी फूट फूट कर रोई। उसने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, आप धर्म धर्म करते रहे और मैं भरी सभा में बेइज्जत हो गई। भीष्म द्रोण जैसे महारथी सिर झुकाकर बैठे रहे। क्या यही धर्म है? अगर मैं आपकी जगह होती तो उस दिन कौरवों को वहीं भस्म कर देती। भीम आग बबूला था। भाई आदेश दो, मैं अभी हस्तिनापुर जाकर दुर्योधन की जांघ तोड़ आता हूँ। 13 साल क्या इंतजार करना? युधिष्ठिर ने रोक दिया। प्रतिज्ञा तोड़ना अधर्म है, समय आने दो। द्रौपदी 13 साल तक बाल खुले रखे, न तेल लगाया न कंघी की। रोज कहती, जयद्रथ ने किया अपहरण। वनवास के दौरान सिंध के राजा जयद्रथ की नज़र द्रौपदी पर पड़ी। पांडव उस समय आश्रम में नहीं थे। जयद्रथ ने कहा, हे सुंदरी, इन जंगलियों के साथ क्या करोगी? मेरी रानी बन जाओ। द्रौपदी ने लात मारी, नीच, मैं 5 पांडव की पत्नी हूँ। जयद्रथ जबरदस्ती द्रौपदी को रथ में उठाकर भागा। पांडव लौटे तो धौम्य ऋषि से पता चला। भीम अर्जुन ने पीछा किया। भीम ने जयद्रथ को पकड़कर जमीन पर पटका मारकर अधमरा कर दिया। बाल काट दिए, सिर्फ 5 चोटी छोड़ दी, गुलाम का चिन्ह। युधिष्ठिर ने कहा, ये दुःसला का पति है, हमारी बहन का सुहाग है, छोड़ दो। लेकिन भीम ने शर्त रखी, कान पकड़ कर कहा, मैं पांडवों का दास हूँ। जयद्रथ ने सबके सामने यही कहा। द्रौपदी की दूसरी बेइज्जती का बदला यहीं पूरा हो गया। अब आता है कीचक वध, यानी कि अज्ञातवास का बदला। 13 साल बाद अज्ञातवास। पांडव विराटनगर में भेष बदल कर रहे। द्रौपदी सेनरंध्री बनकर रानी सुदेशना की दासी बनी। रानी का भाई कीचक महाबली था, उसकी बुरी नज़र द्रौपदी पर पड़ी, वो रोज छेड़ता। द्रौपदी भीम के पास गई, अब सहा नहीं जाता, या तो तुझे मुझे मार दो या इस पापी को। भीम ने प्लान बनाया। रात को नृत्यशाला में द्रौपदी बनकर भीम लेट गया। कीचक आया तो भीम ने उसे दबोच लिया। कुश्ती हुई। भीम ने कीचक को मसल कर मांस का गोला बना दिया। हाथ पैर सिर सब धड़ में घुसा दिया। सुबह लोग देखकर डर गए। द्रौपदी ने कहा, मेरे 5 गंधर्व पति हैं, उन्होंने कीचक को मारा है। 13 साल बाद द्रौपदी समझ गई कि उसके पति अभी भी उसकी रक्षा कर सकते हैं। कृष्ण और द्रौपदी अक्षय पात्रा की कथा। वन में एक बार दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों के साथ आए। दुर्योधन ने उन्हें भेजा था। शर्त यह थी कि पांडवों के खाने के बाद जाना, ताकि वो भूखे रहे और श्राप दे दें। द्रौपदी खा चुकी थी।
पात्र धो दिया। वो रोते रोते कृष्ण को पुकारा, गोविंद आज लाख रख लो। कृष्ण आए, बोले पहले मुझे खाने को दो, बहुत भूख लगी है। द्रौपदी पात्र खाली है। कृष्ण ने पात्र देखा, एक चावल का दाना और साग की पत्ती चिपकी थी। वो खा लिया और डकार ली। कहते हैं उस एक दाने से पूरे ब्रह्मांड के ऋषियों का पेट भर गया। दुर्वासा और 10,000 शिष्यों को लगा उनका पेट भरा है, डर के मारे भाग गए। कृष्ण ने कहा, सखी, जिस दिन चिड़ बढ़ाया था उस दिन से तू मेरी बहन है। जब तक मैं हूँ तेरा बाल भी बांका नहीं होगा। युद्ध से पहले शांति दूत और द्रौपदी का फैसला। कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए। पांडवों के लिए सिर्फ 5 गांव मांगे। दुर्योधन बोला, सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। लौटकर कृष्ण ने युधिष्ठिर से पूछा, युद्ध चाहिए या शांति? युधिष्ठिर ने कहा, कुल के नाश से अच्छा शांति है। तब द्रौपदी आई, उसने अपने खुले बाल दिखाई, कहा, हे गोविंद, अगर पांडव युद्ध नहीं करेंगे तो मेरे पिता द्रुपद, मेरे भाई धृष्टद्युम्न, मेरे बेटे प्रतिद्वंद्व, शिखंडी, ये सब लड़ेंगे। मेरे अपमान का बदला तो होगा। जिन कौरवों ने मुझे बाल से घसीटा, जब तक उनकी पत्नियां विधवा होकर बाल नहीं खोलती तब तक मेरे मन की शांति नहीं मिलेगी। कृष्ण मुस्कुराए, कल्याणी, तूने जो कहा वही होगा। शस्त्र उठाओ पार्थ, अब धर्म युद्ध होगा। अंत 18 दिन में हिसाब बराबर। 14वां दिन भीम ने दुशासन को मारा, छाती फाड़कर खून लाया। द्रौपदी ने 13 साल बाद अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। युद्ध के बाद द्रौपदी हस्तिनापुर की महारानी बनी, लेकिन उसके चेहरे की हंसी चीरहरण वाले दिन ही छिन गई थी। कहानी की आखिरी सीख यह मिलती है कि द्रौपदी चीरहरण सिर्फ कपड़े खींचने की घटना नहीं थी, वो सत्ता का घमंड वर्सेस स्त्री का स्वाभिमान की लड़ाई थी। और सब स्वाभिमान जागता है तो महाभारत हो जाता है। अब आइए हम लोग कुछ भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानने का प्रयास करें। 8वें अवतार विष्णु के 10 अवतारों में कृष्ण 8वें हैं। 7वें वे थे राम। रात 12 बजे जन्म होती है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी रोहिणी नक्षत्र, आधी रात को मथुरा जेल में जन्मे। 2 माओं का प्यार। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि देवकी ने उन्हें जन्म दिया, यशोदा ने पाला, इसलिए देवकी नंदन भी और यशोदा नंदन भी कहा जाता है। रंग का रस, कृष्ण का मतलब काला सांवला। विष्णु ने अपने काले और सफ़ेद बाल धरती पर भेजे। काले बाल से कृष्ण, सफ़ेद बाल से बलराम बने। 16,108 रानियाँ। 8 पटरानियाँ थी, रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा। बाकी 16,100 को नरकासुर की कैद से छुड़ाया था। समाई ने अपनाया नहीं तो कृष्ण ने पत्नी का दर्जा दिया। लीलाएं और शक्तियाँ। पूतना वध। 6 दिन के थे जब पूतना राक्षसी का दूध पीकर उसे मार डाला। कालिया नाग। यमुना में कालिया नाग के फन पर नाचे थे, वो भी सिर्फ 5 साल की उम्र में। गोवर्धन उठाया 7 साल की उम्र में। 7 दिन तक कानी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाया, इंद्र का घमंड तोड़ा। रासलीला। 11 साल की उम्र तक वृंदावन में रहे, गोपियों संग रास रचाया। हर गोपी को लगा कृष्ण सिर्फ उसी के साथ नाच रहे हैं। माखन चोर नाम क्यों पड़ा? माखन इसलिए चुराते थे क्योंकि माखन कर्म का सार है। वो भक्तों के कर्मों का सार चुराते थे। महाभारत और गीता।
पहला 11 नंबर है शस्त्र नहीं उठाया। महाभारत में कसम खाई थी कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा, सिर्फ 2 बार तोड़ी। भीष्म को मारने रथ का पहिया उठाया और जयद्रथ वध के दिन दूरदर्शन निकाला। भगवत गीता सिर्फ 45 मिनट का उपदेश था। 18 अध्याय 700 श्लोक अर्जुन के अलावा संजय ने दिव्य दृष्टि से सुने, धृतराष्ट्र को सुनाई। रणछोड़ जरासंध से युद्ध के दौरान 17 बार मथुरा छोड़कर भागे, इसलिए रणछोड़ कहलाए। 18वीं बार जरासंध को भीम से मरवाया। द्वारका बसाई, मथुरा छोड़कर समुद्र के बीच सोने की द्वारका बसाई विश्वकर्मा ने 12 साल में बनाई थी। सुदर्शन चक्र परशुराम जी ने दिया था, यह सिर्फ अधर्मियों पर चलता था। शिशुपाल की 100 गालियां माफ की, 101 पर सीट काट दिया। व्यक्तित्व और ज्ञान 64 कलाओं में निपुण, संगीत, नृत्य, युद्ध, राजनीति, आयुर्वेद, सब 64 कलाएं आती थी। सिर्फ 64 दिन में सीख ली थी गुरु सांदीपनी से। मुरली क्यों छोड़ी? वृंदावन छोड़ने के बाद कभी मुरली नहीं बजाई, बोले बचपन वही छूट गया। सबसे बड़े रणनीतिकार थे वे। पांडवों को बिना राज्य के युद्ध जितवा दिया, शिखंडी को आगे किया, कर्ण का कवच कुंडल दान करवा दिया, घटोत्कच से कर्ण की शक्ति निकलवा दी। द्रौपदी के भाई चिरहरण में साड़ी बढ़ाई, क्योंकि द्रौपदी ने ऋषि दुर्वासा से उनकी अंगुली काटने पर अपनी साड़ी फाड़कर पट्टी बांधी थी। कृष्ण ने कहा, तूने चीर दिया, मैं चीर बढ़ाऊंगा। रंगों का विज्ञान मोर पंख मस्तक पर रखते थे। मोर ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। नीला रंग विराट, शांति और अनंत का प्रतीक है।